हेलो गाइस, वेलकम टू कनेक्टेड स्टडी। आज हम करेंगे सितंबर वीक करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन। जो क्वेश्चन होंगे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो एज यू नो, ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस। बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब कर हमारे कनेक्टेड स्टडी चैनल्स को और हमसे जुड़े रहिए आने वाली वीडियोस के लिए। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया है? सो इसका आंसर है नाओमी ओसाका। और ये कहाँ की है? ये है जापान की। इससे पहले इन्होंने दो और खिताब जीत रखे हैं ग्रैंड स्लैम। पहला खिताब था इनका यूएस ओपन 2018 में, सेकंड ग्रैंड स्लैम था इनका ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में, और इनका थर्ड ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन 2020। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन का खिताब जीता है? यहाँ पर पुरुष वर्ग के खिलाड़ी की बात हो रही है। सो इसका आंसर है डोमिनिक थीम। और 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि राफेल नडाल, रोजर फेडरर और जोकोविच के अलावा किसी अन्य खिलाड़ी ने ये खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी दिवस कब मनाया है? सो इसका आंसर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन सीट्स पर रहा? सो इसका आंसर है गुजरात। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। और बेसिकली अगर हम गुजरात की बात करें तो वो सोलर प्लांटेशन के लिए भारत के सीट्स नंबर पर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सबुज साथी परियोजना के लिए WSI पुरस्कार जीता है? सो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? सो इसका आंसर है जापान। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जो अल्सर की बीमारी होने के कारण उन्होंने ये पद छोड़ना पड़ा। सेवेंथ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? सो इसका आंसर है महाराष्ट्र। एट्थ क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा करी है? सो इसका आंसर है मुरैना। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाइन्थ, हाल ही में F1 टक्सन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? सो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। और बेसिकली F1 टक्सन ग्रैंड प्रिक्स है क्या? ये एक कार रेसिंग स्पोर्ट्स है जिसको कई बार जीतते हैं लुइस हैमिल्टन। और इन्होंने अपनी पहली F1 टक्सन ग्रैंड प्रिक्स जीती थी कैनेडियन। हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? सो इसका आंसर है एस जयशंकर। और एस जयशंकर भारत के इस समय विदेश मंत्री पद पर कार्यरत हैं। 11th, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब बनाया गया? सो इसका आंसर है 15 सितंबर को। 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक नई योजना शुरू की है? सो इसका आंसर है ओडिशा। और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं इस समय पर नवीन पटनायक। 13, हाल ही में गेमिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर तो एक महान खिलाड़ी है ही हैं। 14, हाल ही में कौन सा देश पहला ऐसा देश बना है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? सो इसका आंसर है इजराइल। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। 15, हाल ही में किसे यूरो मनी द्वारा 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो इसका आंसर है आदित्य पुरी। और आदित्य पुरी HDFC बैंक के CEO हैं इस समय पर, और वो इस पद पर 2009 से कार्यरत हैं। 16, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? सो इसका आंसर है 15 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया। हेलो। 16, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? सो इसका आंसर है 16 सितंबर को ये दिन बनाया गया। और ये दिन बनाया क्यों गया? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो पृथ्वी पर हार्मफुल रेज आती हैं स्पेस से, ये वाली लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है। सो हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को।
17 हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा करी है? इसका आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। और इसकी घोषणा करी किसने थी? इसकी घोषणा करी थी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। 18 हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। 19 हाल ही में BWF थॉमस और ओवेर कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? इसका आंसर है 2021 तक। BWF थॉमस और ओवेर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित कप है। अगर कोई महिला खिलाड़ी जीती है इस चैंपियनशिप को उसको दिया जाता है ओवेर कप, ये वाला कप, ये वाला। और अगर कोई पुरुष वर्ग का खिलाड़ी जीता है तो उसको दिया जाता है ये थॉमस कप। 20 हाल ही में ADB ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया? इसका आंसर टेको कोनेशी को। और ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। 21 हाल ही में विश्व रोगी संरक्षण दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 17 सितंबर को। और ये दिन बनाता कौन है? इसको बनाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। 22 हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है सिंगापुर। और सिंगापुर में पिछली सप्ताह एप्पल ने एक नया स्टोर खोला है, उसका आप नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 23 हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। 24 हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू इस समय भारत के वाइस प्रेसिडेंट पद पर कार्यरत हैं। 25 हाल ही में किस राज्य ने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा करी है? इसका आंसर है गुजरात। और गुजरात के CM हो जाएंगे विजय रूपानी। 26 हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 18 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है, विश्व जल निगरानी दिवस। 27 हाल ही में SDG के लिए सेवरन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका आंसर है मेक्सिको। और SDG की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और मेक्सिको ने $890 मिलियन का ये बॉन्ड साइन करा है। 28 हाल ही में किस राज्य में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसमें ना गरीब परिवारों को ये मुफ्त में भोजन, करीब ₹1 में चावल और मुफ्त में गेहूं देने की योजना चालू करी गई है। 29 हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ICICI बैंक। 30 हाल ही में आजादी फ्रीडम हैज कम फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है अरुंधति रॉय ने। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे कनेक्टेड स्टडी चैनल्स को आने वाली वीडियोस के लिए।